सर आप महासचिव से मिलके निकले हैं, किस तरह की चर्चा हुई है? नहीं, चर्चा तो पंजाब के क्या हालात चल रहे हैं जी, और विशेष तौर पर ये एसवाईएल का जो जी, जैसा माहौल बना है, बिकॉज़ हमारे लिए तो लाइफ लाइन है पानी, आपको पता है। जी, तो उस पर भी चर्चा हुई और इसके बाद जो आने वाली पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं उस पर भी चर्चा हुई, कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हैं जो ऑन टेलीविज़न मैं नहीं डिस्कस कर सकता। मैं तो वही सवाल पूछूंगा बाजवा साहब, जो आपने ट्वीट किया है, खासतौर से एसवाईएल की बात आपने जिक्र किया कि पंजाब सरकार को लीगली जैसे पिच करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया। क्या आपने ये ब्रीफ किया अपने नहीं, लीडरशिप को? जी, अभी सारी बात तो चंद दिन बाद होगी, सारी लीडरशिप। मैंने बताया कि बेसिकली जो एक किरदार है आपका, कहना कुछ और करना कुछ और सेम ही है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही और पंजाब के काउंसिल ने जो लाइन ली, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कई साल पहले हमने एक डायरेक्शन दी थी कि आप ज़मीन जो है उसको वहाँ से लीजिए, किसानों से एक्विजिशन ऑफ लैंड कीजिए और उसके बाद एसवाईएल बननी है कनाल। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बात कही कि ऑपोजिशन पार्टीज़ और किसान जथेबंदियाँ जो हैं वो ज़मीन की एक्विजिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये रास्ता दिखा रहे थे। जैसे आज से 15-20 साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कनाल का बनाने का जो फैसला था वो दे दिया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को, और वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर को पैरामिलिट्री फोर्सेस देखेंगी और इस पंजाब से जो कनाल निकलेगा उसको बनाएगी सेंटर की एजेंसी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद बहुत वहाँ पंजाब में आपको पता है खून खराबा हुआ, लोग मारे गए, कुछ हुआ और वहीं का वहीं कनाल रह गया। तो ये एक ढंग से मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट को ये रास्ता बता रहे हैं, जो ये रास्ता वो है जिससे पंजाब फिर एक दफ़ा फिर डिस्टर्ब होगा। पोटेंशियल ख़तरे की बात है और पंजाब एक भी बूंद पानी की देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, हेलसिंकी रूल्स हैं और नेशनल रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो बेसिन है, ये जो पंजाब में पानी आता है ये रावी उबलीग ब्यास बेसिन में आता है और कानून ये है कि जब बेसिन में पानी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे फिर आप कहीं और दे सकते हो। तो पंजाब के पास तो अब इतना पानी नहीं है। जो लास्ट सर्वे हुआ था पानी का वो 50 साल पहले हुआ था, तब ग्लेशियर से पंजाब की नदियों में ज़्यादा पानी आता था, अब तो पानी कम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कराने हाँ, के लिए अभी करने के लिए कहा है ना, तो हम कहते हैं करवा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि पानी आगे से कम है। और जितना हरियाणा और राजस्थान का कोटा था ऑलरेडी वो पंजाब के कोटे से अब ले रहे हैं पानी। जितनी एक दफ़ा हमारे पास जितनी क्वांटम ऑफ पानी था उससे कम हो गया। तो वो जो पुराना पानी ले रहे हैं उसका मतलब है कि पंजाब अब अपने कोटे से एक्स्ट्रा पानी इनको दे रहे हैं। तो एक तो बात ये है, और दूसरी बात जो सबसे गंभीर है, जो मैं समझता हूँ पंजाब के लोगों को मैंने मुताद किया है कि ये जमात से बचने की ज़रूरत है। ये मुंह में तो राम राम रखते हैं और बगल में छुरी रहती है इनके। कल आप देखिए एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ इन्होंने की। पंजाब मिनिस्टर्स कॉम्प्लेक्स है 39 सेक्टर चंडीगढ़ में, तो वहाँ एक घर है 964, वो एक पंजाब के एमएलए को मिनिस्टर हाउस अलॉट किया हो गया। तो उस घर में कुलजीत सिंह रंधावा हैं, डेरा बसी के एमएलए। उस घर में 12 बजे कल पहले अशोक तंवर साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनवाइट भेजते हैं। वहाँ वो कहते हैं कि हमने सारा पानी उठाकर हरियाणा में लेकर जाना है। पंजाब मिनिस्टर्स कॉम्प्लेक्स में पंजाब के मिनिस्टर के घर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसिलिटेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और आपका खुद का यूनिट कर रहा है। और फिर साथ वाले घर में उसका नंबर है 965, उसमें 1 घंटे बाद 1 बजे हरपाल सिंह चीमा फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास एक तुपका पानी का हरियाणा के लिए नहीं। अब देखिए, दाएं हाथ में पानी मांग रहे हैं, बाएं हाथ में कह रहे हैं हमने देना कुछ नहीं, और दोनों पंजाब मिनिस्टर्स कॉम्प्लेक्स में मीटिंग हो रही है और फैसिलिटेशन दोनों की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और भगवंत मान कर रहा है। तो इनको आप क्या कहोगे? बाजवा साहब, ये सवाल, ये कॉन्ट्राडिक्शन कांग्रेस में भी दिखता है। जो आपकी हरियाणा यूनिट है, आज दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जल जो है, पानी जो है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है। आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ भाई उसको समझो।
हुड्डा साहब कहें दिल्ली में, हुड्डा साहब करें चंडीगढ़ में, हरियाणा कांग्रेस भवन से करेंगे ना। ये तो पंजाब की मिनिस्टर्स कॉम्प्लेक्स और मिनिस्टर हाउस से हरियाणा की डिमांड रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो तो सभी को हक है अपनी बात कहने का, मगर कम से कम भाई मैं अपना घर तो नहीं दूंगा। हरियाणा वालों को पंजाब का पानी लेने के लिए प्रताप सिंह बाजवा फैसिलिटेट तो नहीं करेगा, वो किसी होटल में कर लें, किसी और घर को ढूंढ लें। अगर फैसिलिटेट कर रहे हो तो आप पंजाब के लोगों के साथ तो धोखा नहीं कर रहे, कहने का मतलब मेरा ये। भगवंत मान को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। आप डिमांड करेंगे कि इस मुद्दे पे एक व्यापक आम सहमति पंजाब की राजनीतिक पार्टियों के बीच में हो। ये तो मैंने पहले का कह रखा है, हर मुद्दे पर हमने कहा है। अभी तक 18 महीने में बहुत सारी ऐसी बातें आई जो पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ थी। एक दफ़ा भी भगवंत ने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। वो कहता मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं काबिल बहुत हूँ, मैं होशियार बहुत हूँ, मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ। तो फिर अलायंस कैसे होगा बाजवा साहब? किसके साथ? अलायंस की बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पे, उसका एक पंजाब भी पार्ट है। भाई नेशनल लीडरशिप देखेगी अलायंस का, मगर पंजाब का यूनिट तो इनसे दूर दूर का रिश्ता भी नहीं चाहता। एक मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। धन्यवाद। प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब में नेता विपक्ष साफ तौर से कह रहे हैं कि पंजाब की जो इकाई है वो कहीं भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है, और एसवाईएल के मुद्दे पे उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को ब्रीफ किया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।